रविवार का दिन है और कुछ दीर्घकालीन मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है। एक व्याख्यान मैंने ठाणम आगम से संदिग्ध कर दिया है और फिर साध्वी प्रमुखा जी का उद्बोधन हुआ और पहले मुनि दिनेश कुमार जी का शुरू में। अब यह फिर यह एक तरह से चौथा विभाग है मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का। पारिवारिक शांति के सूत्र एक विषय है। आत्मिक शांति, आत्म शांति के सूत्र मिल जाते हैं तो पारिवारिक शांति में भी योगदान हो सकता है। आदमी आत्मा में शांति रखे, समता रखे, संतुलन रखे, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां ऊंची नीची, अनुकूल प्रतिकूल, सम विषम विभिन्न रूपों वाली आ सकती हैं। परिस्थितियां मन प्रतिकूल आने पर भी और अति मनोनुकूल आने पर भी आदमी शांति रखे, समता भाव रखे, वाटर प्रूफ बन जाए। वाटर प्रूफ, पानी का दुष्प्रभाव न पड़े, ऐसे परिस्थितियां कुछ भी आए आदमी पर कोई असर नहीं, शांति है, समता है। असर है तो भी वो एक संतुलित रूप में है और अवांछनीय रूप में नहीं है तो वो भी चलता है, पर अवांछनीय असर मन पर न हो। ये समता ऐसा सूत्र है, शांति ऐसा सूत्र है, फिर मैत्री भाव ऐसा सूत्र है कि पारिवारिक शांति भी रह सकती है और उससे पहले आत्म शांति रह सकती है। कई बार दूसरों में तो शांति पैदा करना संभव या आसान न भी हो, आदमी खुद अपनी शांति में रहे। दूसरे नहीं मानते, ठीक है, मैं अपनी शांति में हूं, अपना सुझाव चिंतन दे दिया, अब माने तो ठीक है, न माने तो भी मैं अपनी शांति में रहूं। परिवार में अनेक व्यक्ति साथ में रहने वाले हो सकते हैं। छोटे भी बड़े भी अनेक प्रकार के व्यक्ति भी साथ में रहने वाले हो सकते हैं। आत्मा के लिए मूलतः है ही परिवार के लिए भी सहिष्णुता का भाव रहे। शास्त्र में कहा गया है, मुनि के लिए पुढ़वी समो मुनि हविज्जा, मुनि पृथ्वी के समान रहे, पृथ्वी के समान सहिष्णु रहे। सर्वम सहो मुनि ही, कालू कौमुदी में व्याकरण में ये दो उदाहरण मेरी स्मृति में आ रहे हैं कि सर्व और सह धातु से फिर वो जो समास होता है तो दो उदाहरण दिए गए हैं। सर्वम सहो मुनि ही, सर्वम सहा पृथ्वी। मुनि सर्वम सह होना चाहिए और पृथ्वी सर्वम सहा। यह समास प्रकरण में सर्व के साथ वो सह धातु का फिर जो समास बना है वहाँ सर्वम सहो मुनि, सर्वम सहा पृथ्वी। तो मुनि को सर्वम सह होना चाहिए, पर गृहस्थों को भी ईसत सह तो होना चाहिए। सर्वम सहो मुनि है तो आंशिक सहा गृहस्था, कुछ तो गृहस्थों को भी सहन करना ही चाहिए, और सहन करेंगे तो शांति रह सकेगी।
परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना सब जगह संभव न भी हो, तो हम परिस्थिति को देख करके अपने मन को शांत रखें। देखिए, हर जगह है परिस्थिति के अनुसार ढलना तो जरूरी नहीं है। कोई यह कह दे कि परिस्थिति को तुम्हारे अनुरूप नहीं बना सकते, तो तुम परिस्थिति के अनुरूप बन जाओ, इस बात को मैं मेरे मत से पूरा ठीक नहीं मानता हूं। क्योंकि जिस बात को मैं ठीक नहीं मानता, मैं उसके अनुसार कैसे हो जाऊं? तो वो तो न भी हूं, पर मन में शांति रखूं, सपना समता भाव रखूं। तो सहिष्णुता एक ऐसा सूत्र है आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा को पाप से बचाने के लिए और शांति में रहने के लिए। तो यह सहिष्णुता व्यक्ति के लिए भी अच्छी है और परिवार के लिए भी अच्छी है। परिवार में 5, 7, 10 लोग हैं, तो कोई मन के प्रतिकूल बात भी हो सकती है, तो सहन कर लो। देखिए, हर जगह कई बार बोलना ठीक नहीं होता। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पर मुंह से हर जगह बोलना ठीक नहीं होता है। देख रहे हैं कि एक बात गलत है, पर बोलना कब, वो सोचना अभी बोलूं कि बाद में बोलूं, कब बोलना ठीक रहेगा, या न बोलना ही ठीक है। परिवार में मन के प्रतिकूल स्थिति भी है, बोलना चाहिए, गलत है मेरी दृष्टि में, पर अभी बोलूं या कब बोलूं या कैसे बोलूं, या इस बात को न बोलूं, और तरीके से काम कराऊं। तो सहिष्णुता है तो विवेक रह सकता है। वो गुस्से का आवेश आता है तो फिर आदमी न बोलने की बात न बोलने के समय में भी बोल सकता है, और फिर परिवार की स्थिति गड़बड़ा सकती है, शांति भंग हो सकती है। तो सहिष्णुता छोटों को भी रखनी चाहिए और बड़ों को भी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े नहीं छोटे छोटे रखेंगे, छोटे भी रखें बड़े भी रखें। कई बार तो बड़ों को ज्यादा सहन करना पड़ सकता है, कई बार बड़ों को ज्यादा सहन करना पड़ सकता है। क्यों? बड़े आपा खो देंगे तो परिवार पता नहीं कब टूट जाएगा। तो बड़ों को तो कई बार ज्यादा सहन करना पड़ सकता है, मौन रखना पड़ सकता है। तो मुखिया होता है, कई बार उसको जितना छोटों को सहन नहीं करना पड़ता होगा कभी कभी, उतना मुखिया को सहन करना पड़ सकता है। तभी मुखिया का मुखियापन है कि शांति रखे। जब कहना है तब कहना भी चाहिए। देखिए, एक छोटा सा मेरा फार्मूला है, फार्मूला परिवार के लिए फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है कि परिवार में क्या हो, सहना चाहिए। पहली बात है सहना चाहिए। दूसरी बात, मौके पर कहना चाहिए, मौके पर कहना चाहिए। तीसरी बात, शांति से रहना चाहिए। तो सहना भी चाहिए, मौका आ जाए अपनी बात कहना भी चाहिए, और शांति में रहना चाहिए। बोलना भी शांति में ही बोलो, गुस्से में मत बोलो। क्योंकि सहन करना अच्छा है, पर कुछ कहेंगे नहीं तो वो रामराज जैसा बरतेगा, फिर तो रामराज जैसा बरतेगा, दूसरे अर्थ का रामराज। राम राज्य के 2 अर्थ हो जाते हैं। एक तो वह राज्य जहां गलतियां नहीं होती, लोग जागरूक हैं, कोई गलतियां नहीं होती, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, राम राज्य है। दूसरा राम राज्य है
कि गलतियां तो हो रही है पर कोई कहता ही नहीं है, सब चुप बैठे हैं, देख रहे हैं, मूक दर्शक हैं, कोई कहता नहीं है, एक वो राम राज्य होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने फरमाया था कि वो राम राज्य नहीं चाहिए, यानी कि गलतियां होती रहे, कोई कहने वाला नहीं, सब मूक दर्शक, वो राम राज्य नहीं चाहिए। पहला वो राम राज्य चाहिए कि गलतियां हो नहीं। तो परिवार में भी कोई कहने वाला है ही नहीं तो वो राम राज्य हो सकेगा कि गलतियां होती है, कोई कहने वाला नहीं है। तो परिवार में सहना चाहिए और मौके पर कहना चाहिए भी कि यह बात हमारे परिवार में नहीं होनी चाहिए, और शांति रखनी, शांति में रहो, कहने की बात भी शांति से कहो, आवेश गुस्सा नहीं, शांति से कहो। परिवार में यदा कदा कोई मीटिंग होती रहे, धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भों की मीटिंग, उसमें कुछ शिक्षा, कुछ हमारे साधु साध्वियों में भी कभी कभी गोष्ठी हो जाती है, कभी हमारे मर्यादावली का वाचन, अनुशासन संहिता का वाचन, कभी परंपरा की जोड़, इधर हाजिरी, इधर कभी सेपरेट स्वतंत्र गोष्ठियां भी हो जाती हैं। मर्यादा महोत्सव के दिनों में तो कई बार ऐसे गोष्ठियां होती रही हैं पहले भी। तो ये गोष्ठियों हैं, इनके माध्यम से कुछ प्रेरणा, कुछ संदेश दिया जा सकता है। तो परिवार में भी एक क्रम हो जाए कि अरहत बंदना साथ में कर ले। परिवार में 5, 7, 10, 12 है, और शनिवार की सामायिक अगर घरों में करनी हो तो वो साथ में कर ले। मान लो ठिकाने में जाकर करे तो ठीक है, अच्छा है, ठिकाना दूर है या नहीं है तेरा अपन भवन, तो घरों में ही सामायिक करनी है। तो मान लो 5 भाई हैं, जगह जगह शहर में रहते हैं, भी शनिवार है, आज सामायिक अमुक घर में साथ में करनी है। तो परिवार में 15, 20, 25, 30 लोग मिलेंगे, शनिवार की सामायिक साथ में हो गई। सामायिक के बाद में अपने परिवार के बारे में कुछ शिक्षा, प्रेरणा भी हो सकती है। तो एक मिलना भी हो गया, सामायिक भी हो गई, मिलना हो गया परिवार का, अच्छी प्रेरणा भी हो सकती है। तो ये शनिवार की सामायिक है, खासकर हमारे जैन, श्वेतांबर, तेरा पंथ परिवारों में वो सामायिक का क्रम अच्छा रहना चाहिए कि शनिवार है तो सामायिक का बार है, तो आज सामायिक करनी है। परिवार का मुखिया या कोई सूचना कर दे आज सैटरडे सामायिक है, याद रखना आज सामायिक यथासंभव 7 से 8 के बीच सायंकाल करना है। यह सामायिक भी होती रहे तो सामायिक भी पारिवारिक शांति को सिंचन देने वाली बन सकती है, और सामायिक के बाद में और प्रेरणा आदि मिलती रहे तो मीटिंग भी हो गई, मिलन भी हो गया, प्रेरणा भी मिल गई, सामायिक भी हो गई, कितने काम। तो यह शनिवार की सामायिक जैन, श्वेतांबर, तेरापंथी परिवारों में, व्यक्तियों में, श्रावक श्राविकाओं में यथासंभव होती रहे, चलती रहे, एक अच्छा लाभदायी उपक्रम यह सिद्ध हो सकता है। तो यह सहन करना धर्म है, आत्मा का भी धर्म है। जो सह सपूज्यो, तो सहन करता है वह पूज्य है। वचन के अभिघात प्रहार आते हैं, कानों में पड़ते हैं, उस समय जो शांति रखे। परिवार में शांति के लिए स्वार्थ को दूर रखना चाहिए। स्वार्थ हावी हो जाता है, मैं ले लूं, मैं ले लूं, स्वार्थ हावी हो गया, फिर शांति रहना और परिवार की एकजुटता रहना कठिन हो सकती है। क्योंकि स्वार्थी आदमी है, 4-5 भाई हैं, अब एक भाई अपने स्वार्थ को ही प्रधानता दे कि मैं कैसे ज्यादा ले लूं, तो फिर परिवार की एकजुटता में कठिनाई हो सकती है। हित का ध्यान दे, दूसरों का भी हित का ध्यान दिया जाए। परिवार का बड़ा भाई, मान लो पिता नहीं, भाई भाइयां, बड़ा भाई है, वो बड़े भाई का दायित्व वहन करे कि मैं बड़ा भाई हूं, तो औरों का ध्यान अगर रखता है तो बड़े भाई के प्रति भी इज्जत सम्मान की भावना विशेष रह सकती है। बड़ा भाई
अपना घर भरने का प्रयास कर ले, दूसरों की उपेक्षा करे, खासकर जब संपत्ति के बंटवारे का मौका आए। यह संपत्ति का बंटवारा कई बार झगड़े की जड़, झगड़े की झोंपड़ी जैसा बन सकता है। संपत्ति का बंटवारा झगड़े की झोंपड़ी बन सकता है। या स्वार्थ हावी न हो तो झगड़े की झोंपड़ी बनने की अपेक्षा सौहार्द का सदन का रूप भी हो सकता है। सौहार्द का सदन और झगड़े की झोंपड़ी। तो संपत्ति का बंटवारा झगड़े की झोंपड़ी न बने, सौहार्द का आध्यात्मिक रूप में सदन रहे। तो यह स्वार्थ जहां हावी हो गया, फिर परिवार में शांति और यह मैत्री भाव के लिए मानो बाधा पैदा हो जाती है। तो सहिष्णुता और स्वार्थहीनता, स्वार्थ त्याग की मनोवृत्तियां होती हैं, इधर सामायिक रहती है। शनिवार की सामायिक है। ये अच्छी चीज़ें हैं आत्मा के कल्याण की दृष्टि से और पारिवारिक समस्याओं को दूर रखने की दृष्टि से भी। तो यह आज का रविवार का प्रसंग है। हम सभी, हमारे जो आगमों में भी शिक्षाएं हैं और धर्मसंघ में भी यदा कदा शिक्षाएं चलती हैं। हम समूह में रहें। हमारे साधु साधियों का भी एक परिवार है, एक साज का एक छोटा सा परिवार है, एक सिंगाड़े का एक छोटा सा परिवार है। वो परिवार ही है एक तरह का। इस परिवार में भी कैसे संतुलन, सामंजस्य, सहिष्णुता रहे, कैसे एक दूसरे का उचित सम्मान भी हो। मुनि श्री हेमराज जी स्वामी श्रीयारी वालों का सिंगाड़ा था। सिंगाड़े में सहवर्ती भी कैसे भावी आचार्य सिंगाड़े में सहवर्ती थे। सिंगाड़ा भी मानो धन्य हो गया जिस सिंगाड़े में भावी आचार्य सहवर्ती के रूप में रहे हों। तो हेमराज जी स्वामी का सिंगाड़ा मानो कृतपुण्य धन्य हो गया कि जिन हेमराज जी स्वामी को अपने सहवर्ती के रूप में भावी आचार्य जीतमल जी महाराज जैसे मिले थे। तो जीत मुनि श्री हेमराज जी के सहवर्ती थे, सिंगाड़ा था। तो हमारे चतुर्मास के बाद में आचार्य के दर्शन करने की परंपरा सी रहती है, भी दर्शन करें गुरुदेव के। मुनि श्री हेमराज जी उस समय भारमल जी स्वामी द्वितीय आचार्य का व्रतारा था, तो गुरुदेव के दर्शन करने हैं तो आ रहे थे। गुरुदेव भारमल जी स्वामी आचार्य श्री केलवा में विराजमान थे संभवतः। तो वहां हेमराज जी स्वामी पहुंचे, गुरुदेव के दर्शन हुए, वंदनाओं का कार्य संपन्न। और फिर मुनि श्री हेमराज जी उठ रहे थे, उठने की चेष्टा कर रहे थे, लगता है उठने में कुछ कठिनाई हो रही थी। तो गुरुदेव भारमल जी स्वामी आचार्य बाबा ने कहा, क्यों हेम जी, क्या हेम जी, आज गोडा में दर्द ज्यादा हो गयो के? हेम जी, आज गोडा में दर्द ज्यादा हो गयो के? मुनिश्री ने कहा, गुरुदेव अब दर्द क्या बताऊं, थोड़ा आज का बिहार लंबा हो गया था। बिहार लंबा होने से थोड़ा पैरों में कुछ कठिनाई हो गई है थोड़ी। तो गुरुदेव ने कहा, हेम जी इतना लंबा बिहार क्यों किया? अरे बीच में जेठपुरा गांव आता है, बीच में जेठपुरा गांव है, आज वहां रह जाते, कल यहां आ जाते, एक साथ इतना लंबा क्यों चले? तो मुनिश्री हेमराज जी ने कहा, गुरुदेव फरमाना तो ठीक है गुरुदेव का, इतना लंबा नहीं चलता तो शायद यह पैर की स्थिति नहीं बनती, परंतु यह जीतमल इसने कहा कि दर्शन तो आज ही करने हैं। मेरा सहवर्ती साधु है, लारेवाणी सहवर्ती, इसने कहा कि गुरुदेव के दर्शन तो मुनिश्री आज ही करेंगे। तो इसने कहा तो मैंने इसकी बात मान ली और लंबा चलना स्वीकार कर लिया और मैं आज आपके चरणों में पहुंच गया। भारमल जी स्वामी ने कहा, जीतमल की बात तुमको माननी पड़ती है क्या? जीतमल तुम्हारा आचार्य हो गया क्या तो इसकी बात तुमको माननी पड़ती है? आचार्य मुख से निकल गया है तो कभी आचार्य बन जाएंगे, आशा है। आचार्य तो उस समय नहीं थे, सहवर्ती थे, पर यह देखिए अग्रणी हैं
मान्य सी बात है तो छोटे साधु की बात भी मान ली, खुद ने थोड़ा कष्ट झेलना मानो स्वीकार कर लिया। एक बाल मुनि छोटे अपने सहवर्ती की बात रखने के लिए लंबा विहार कर दिया। हालांकि ये मौका देखना पड़ता है, पर यह पारस्परिक पारिवारिक शांति की बात है। अग्रणी अपने सहवर्ती को उचित सम्मान देगा, उसकी बात को उचित महत्व देगा, इधर सहवर्ती अग्रणी को सम्मान देगा, विनय रखेगा, तो सिंगाड़े का परिवार फलता फूलता सौहार्द में रह सकेगा। वरना मुझ पर आए कि गुरुदेव इसको तो नहीं रख सकता, गुरुदेव इसको तो रखने में असमर्थ तो नहीं रख सकता, तो यह बात आती है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी विराजमान है, ये साध्वियाँ भी आती हैं, इनको तो नहीं रख सकते, इनको तो आप संभालो, इनको तो नहीं रख, मनाइए नहीं रख सकते। तो साध्वी प्रमुखा जी बात करो कि नई व्यवस्था की सूची बनाओ, करो, रात को 10 बजे 11 बजे तक फिर शादियों से जो भी करना होता है, तो ये परिवार में थोड़ी अशांति हो गई। हालांकि स्थितियां होती है, कभी ना भी करनी पड़ जाए, पर जितना हो सके शांति सौहार्द का माहौल हो। तो एक सिंगाड़ा बरसों 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 तक जमे हुई शादियां संत रह जाती, जमे बरसों तक जमे हुई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मैंने सुना था कि देखो पुराने यानी संभवतः कालुगणी के जमाने में या गुरुदेव तुलसी के भी पहले के वर्षों में फरमाया आचार्य श्री ने, जितना मुझे याद है यथा स्मृति, कि देखो पहले शादियों के सिंगाड़े होते कि शादियों में मनाई करने का प्रसंग बहुत कम आता, कि शादियों के सिंगाड़ों संतों में तो आता था, संतों में तो फिर भी कुछ आ जाता, पर कालुगणी के वो समय में या गुरुदेव तुलसी के भी पहले के कुछ वर्षों में कि शादियों के सिंगाड़ों की पुच्छा होती, तो शादियों में मनाई की बात रेयर केस बहुत कम काम पड़ता, संतों में कुछ हो जाता था। बाद में कहा यानी कि अब थोड़ी स्थिति बदल गई है, अब स्थिति बदल गई है, अब शादियों में भी है मनाही का क्रम चलता है। यानी पारिवारिक शांति की जो बात है, एक एक सिंगाड़ा लंबे काल से जमा हुआ, लंबे काल से जमा हुआ, कोई परिवर्तन की लगभग बात ही नहीं है। ऐसे सिंगाड़े भी हुए हैं या आज भी कोई कोई हो सकता है कि प्राय प्राय बरसों से जमी हुई शादियां, 30 साल 40 साल कितने बरसों से जमी हुई शादियां हैं, जमेरे कहीं कहीं संत रहे हैं, ऐसे कोई उनके परिवर्तन की बात नहीं, फिर कहीं कहीं परिवर्तन की बात भी होती है। खैर समय सापेक्ष बातें हैं, परंतु हमारा यह सिंगाड़ों का और साजों का जो परिवार है, साजों में तो फिर भी इतनी शायद बात न हो, सिंगाड़ों में ज़्यादा संभावना, साज तो यही है, इतनी बात नहीं है, सिंगाड़ों में ज़्यादा संभावना बन सकती है परिवर्तन की, पर वह भी परिवर्तन अपरिवर्तन की सापेक्ष बातें भी हो सकती है। तो सहिष्णुता और शांति रहे तो इन स्थितियों में भी परिवर्तन की बात में भी कमी भी आ सकती है। तो हमारे परिवार भी, आप गृहस्थों के परिवार भी, दोनों ही सभी परिवारों में जितना शांतिपूर्ण माहौल रहे ये अच्छा है।